नमस्कार। आज के व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12 जियोग्राफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत 151 से 197 तक क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। 151 क्वेश्चन है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन आपके सामने है, स्पुतनिक 1, आर्यभट्ट, भास्कर 1, इनसैट 1A। राइट आंसर क्या आएगा? आर्यभट्ट। नेक्स्ट था, भारत का उपग्रह लॉन्चिंग पैड कहाँ है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, न्यूमूर पश्चिम बंगाल। राइट आंसर इज श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट था, देश दूसरे देशों से वस्तुएं व सेवाएं खरीदना क्या कहलाता है? अंतर्देशीय व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार, आयात, निर्यात। राइट आंसर इज इंपोर्ट। नेक्स्ट था, स्वतंत्र भारत में विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोचीन, नवा सेवा, कांडला। स्वतंत्र भारत का पहला है कांडला। नेक्स्ट था, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोचीन। राइट आंसर इज मुंबई। नेक्स्ट था, जवारी नदी के मुहाने पर कौन सा पतन स्थित है? कोचीन, मुंबई, मारमागांव, न्यू मैंगलोर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट था, किस पतन को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोचीन, मुंबई, कांडला, मंगलोर। राइट आंसर इज कोचीन। नेक्स्ट था, इनमें से कौन सा भारत का सबसे सुरक्षित पतन है? कांडला, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। राइट आंसर इज विशाखापट्टनम। नेक्स्ट था, इनमें से कौन सा एक नदीय पतन नहीं है? कोलकाता, हल्दिया, मारमागांव, मुंबई। मुंबई नहीं है। कोलकाता, हल्दिया हुगली नदी के किनारे है और मारमागांव जो है ये जवारी नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पूर्वी तट का पतन नहीं है? मुंबई, कांडला, मैंगलोर, चेन्नई। पूर्वी तट का पतन है पूछा है तो वो है चेन्नई। मैंगलोर, कांडला और ये मुंबई ये पश्चिमी तट के पतन हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है, इनमें से कौन सा दस्त डायरिया, आंतों के कीड़े होना, हेपेटाइटिस होना आदि का कारण बनता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। क्या आएगा आंसर? जल प्रदूषण। नेक्स्ट है, दमा, चर्म रोग, एलर्जी का होना किसका कारण है? ऑप्शन ऊपर वाले की तरह से ही हैं, चारों टाइप्स के पोल्यूशन दिए गए हैं। राइट आंसर है वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल डीबी में मापा जाता है। डीबी को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? सीस्मोग्राफ, साउंड मीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर। राइट आंसर इज साउंड मीटर। अगला कहता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितनी ध्वनि मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहती है? 0 से 25 डीबी, 45 डीबी, 65 डीबी, 120 डीबी से 190 डीबी डेसिबल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 45 डीबी। आगे कहता है, दिल्ली का घरेलू व औद्योगिक कचरा किस नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण है? गंगा, यमुना, काली, कोसी। राइट आंसर इज यमुना। अगला कहता है, पारिस्थितिकी के पुनर्भरण और मानव स्वास्थ्य का एक अनुकरणीय उदाहरण इनमें से कौन सा स्थान है? धारावी, मुंबई, दोराला, मेरठ, कानपुर, उत्तर प्रदेश, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज दोराला, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती कौन सी है? जहांगीरपुरी दिल्ली, धारावी मुंबई, जेजे कॉलोनी दिल्ली, दोराला मेरठ। राइट आंसर इज धारावी मुंबई। अगला कहता है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं अथवा भिन्न है? रांचोज वेनेजुएला, फेवेलोज ब्राजील, कैविटीज म्यांमार, फेजेंडा ब्राजील। देखो वैसे तो चारों जोड़े मैच हैं, लेकिन ये तीनों जो हैं ये मलिन बस्तियां हैं, जबकि फेजेंडा ब्राजील में कॉफी के बागान होते हैं, इसलिए ये यहाँ पर भिन्न है, डिफरेंट है। नेक्स्ट, भारत में भू निम्नीकरण के कारणों पर विचार कीजिए तथा बताइए इनमें से कितने जोड़े सुमेलित हैं? झारखंड में खनन के कारण भू निम्नीकरण होता है, राजस्थान में पशुचारण, पंजाब में अति सिंचाई, और ऑप्शन कहता है डी उपरोक्त सभी। तो कौन कितने जोड़े सही हैं? तीनों ही सही हैं। नेट कहता है, यानी ऑप्शन डी सही रहेगा उसका। नेट कहता है, इनमें से कौन सा जलजन्य है? चर्म रोग, अतिसार, शोर प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो इसमें से जलजन्य है अतिसार, यानी दस्त का होना। नेट कहता है, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलुज।
सबसे प्रदूषित नदी है इनमें से यमुना। नेक्स्ट था, कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? अम्ल वर्षा का कारण जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। राइट आंसर इज एयर पोल्यूशन। अगला कहता है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं प्रवास के लिए, भूनिम्नीकरण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए, वायु प्रदूषण के लिए। राइट आंसर इज प्रवास के लिए। अगला कहता है इनमें से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? मक्का, रबड़, केला, कहवा। मक्का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भूगोल में किस दशक को भूगोल का उत्तराधुनिकता का उपागम माना जाता है? 1930 का दशक, 1950 से 1960 का दशक, 1970 का दशक, 1990 का दशक। राइट आंसर इज डी। अगला कहता है कौन सी संकल्पना दर्शाती है कि न तो नितांत, यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति और नई नितांत स्वतंत्रता की दशा है? ऑप्शन पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज नवनिश्चयवाद। आगे कहता मानव भूगोल ऐसी तरह पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसकी स्टेटमेंट है? कुमारी एलन, सी सैंपल, रेटचेल, पॉल विडाल डी लाब्लांस, ग्रिफिथ टेलर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कुमारी एलन, सी सैंपल। नेक्स्ट चक्रवाती तूफान के संबंध में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रयुक्त किया जाता है? रूप, मुख, धमनियां, आंख। आंख किया जाता है, सेंटर का जो भाग होता है ना, लो प्रेशर का एरिया, उसके लिए। नेक्स्ट था स्वर्ण से, सोने से नहीं वरण केवल स्त्री पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता, ये किसका कथन है? राल्फ वाल्डो इमर्सन, थॉमस माल्थस, जॉर्ज क्रेसी, अमर्त्य सेन। ये उत्तर है ऑप्शन ए, राल्फ वाल्डो इमर्सन का। नेक्स्ट कहता है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितने करोड़ से अधिक थी? 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़। राइट आंसर इज 600 करोड़ से अधिक। अगला देखते हैं। कहता है विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान। कौन सा आएगा? वो आएगा इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है चाइना में, फिर इंडिया में, फिर यूएसए में, फिर इंडोनेशिया में, फिर ब्राजील में, फिर पाकिस्तान में। तो ये सीक्वेंस में ही है वैसे तो, लेकिन वर्ल्ड में 4th पोजीशन इसकी है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ओसेनिया। तो इसकी है ओसेनिया। यहाँ पर केवल 2 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को ओसेनिया बोला जाता है। नेक्स्ट अफ्रीका की कटांगा, जाम्बिया, पेटी सघन जनसंख्या का क्षेत्र, इनमें से जनसंख्या का सांद्रण किस खनिज के कारण है? जाम्बिया, कटांगा, पेटी में। पेट्रोलियम के कारण, सोने के कारण, तांबे के कारण या कोयले के कारण? राइट आंसर इज सी, तांबे के कारण। नेक्स्ट जापान का कोबे ओसाका प्रदेश किस कारण सघन बसा हुआ है? औद्योगिकी अवस्थिति के कारण, पर्यटन के कारण, खनिजों के कारण, जलवायु के कारण? राइट आंसर इज उद्योगों के कारण, ए भाग। अगला कहता है जन्म माइनस मृत्यु प्लस में आप्रवास माइनस उत्प्रवास निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, जनसंख्या की धनात्मक यानी पॉजिटिव ग्रोथ, जनसंख्या की ऋणात्मक यानी नेगेटिव ग्रोथ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्चुअल ग्रोथ। मुंबई की ओर प्रवास करने वाले व्यक्तियों में कितने प्रतिशत बच्चे होते हैं? अगला प्रश्न है 22, 25, 35, 40। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक का उदाहरण नहीं है? लेटेस्ट उदाहरण दिए गए हैं आपके सामने। रूस यूक्रेन युद्ध, भूना हरियाणा में ही है, फतेहाबाद में अभी बाढ़ आई हुई है, डेंगू का प्रकोप, हिमालय की वादियां। तो इसमें से हिमालय की जो वादियां हैं वो लोगों को आकर्षित करती हैं, चाहे वो पर्यटन के रूप में जाएं तो वो वहां पर। बाकी के तीनों जो हैं इस टाइम ये प्रतिकर्ष पुश फैक्टर हैं, ये केवल पुल फैक्टर हैं। नहीं रहता हिमालय में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लगभग 8 से 12,000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव व आरंभ के समय विश्व जनसंख्या 80 लाख थी। दूसरा कहता ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी।
तीसरा कहता है 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य 1750 के आसपास विश्व व्यापार और औद्योगिक क्रांति के उदय के समय विश्व जनसंख्या 55 करोड़ थी। और अगला कहता है वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से ऑप्शन डी असत्य है। यहाँ पर 600 करोड़ से अधिक नहीं आएगी, 700 करोड़ से अधिक आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व जनसंख्या के प्रति 1 अरब तक बढ़ने में लगने वाले वर्षों की संख्या का उचित मिलान इनमें से कौन सा नहीं है? नेक्स्ट कहता है 1 अरब से 2 अरब होने में 100 वर्ष लगे, 2 से 3 अरब में 30 वर्ष लगे, 3 से 4 अरब होने में 15 वर्ष लगे, 4 से 5 अरब होने में 22 वर्ष लगे। यही ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 12 वर्ष आना था, जबकि 10 वर्ष इसमें बढ़ा के लिखे गए। नेक्स्ट भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.64, 2.4, 0.2%, 16.5%। राइट आंसर इज 1.64%। और ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं 2.4% होता है भारत का कुल क्षेत्रफल, 0.2% है ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या घनत्व, 16.5% है भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का भाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1.64%। अगला कहता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं वाले मॉडल में किस चरण में इस समय श्रीलंका, केनिया, पेरू जैसे देश शामिल हैं? चरण 1 में, चरण 2 में यानी स्टेज 2 में, स्टेज 3 में, स्टेज 4 में। तो ये सारे हैं स्टेज 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भिन्न है? बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, कनाडा, जापान। इनमें से बांग्लादेश भिन्न है, बाकी के लास्ट स्टेज में, ये सेकंड स्टेज में है। नेक्स्ट कहता है डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का संबंध किस महाद्वीप से है? उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। इसका संबंध है दोनों का एशिया से। महबूब उल पाकिस्तान के हैं महबूब उल हक, और अमर्त्य सेन है इंडिया के। नेक्स्ट कहता है यदि मानव विकास का सूचकांक का स्कोर 0.800 से ऊपर है तो मानव विकास का स्तर कैसा होगा? उच्च, अति उच्च, निम्न, मध्यम। तो ये होगा अति उच्च, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट कौन सी क्रियाकलापों में संलग्न लोग रेड कॉलर श्रमिक कहलाते? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो वे हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रियाकलाप। नेक्स्ट निम्नलिखित में से प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया कौन सी? कृषि, भोजन संग्रहण, व्याखेट, पशुचारण, खनन। सबसे पुराना है भोजन संग्रहण और आखेट, इसके बाद हमने खेती सीखी। नेक्स्ट कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित कीजिए और कूट के अनुसार उत्तर का चयन कीजिए। कॉलम 1 में स्थान दिए गए, कॉलम 2 में पालतू पशु दिए गए हैं। तो इसके ऑप्शन देता है सहारा में रेंडियर, ये ऑप्शन है सहारा, तिब्बत, एंडीज, आर्कटिक। ये रेंडियर, लामा, याक और भेड़, बकरी, ऊंट। तो मिला के देख लेते हैं डायरेक्ट एक बार। सहारा में होते हैं, देखो आर्कटिक में पाले जाते हैं रेंडियर, तिब्बत में होता है याक, एंडीज में पाला जाता है लामा, और सहारा में पाला जाता है भेड़ बकरी। ठीक है, तो अब देख लो, 1 के सामने डी, 2 के सामने सी, 3 के सामने बी और 4 के सामने ए। ये सही है। ठीक है, तो ये है इसका उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था पार्ट 4 1 से 97 तक क्वेश्चन। आप पार्ट 1, 2, 3 का भी अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें इससे पहले के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को रिवाइज करते रहें और अपने दोस्तों के साथ, अन्य विद्यार्थियों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इन क्वेश्चनों का लाभ उठाकर अपनी परीक्षा में और जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।